नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। वनस्पति विज्ञान की प्रवक्ता बनी चंदा यादव। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद। उभरते खिलाड़ी को जिला पदाधिकारी ने दिया क्रिकेट किट। और सड़क हादसे में हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उचका गांव थाना क्षेत्र के कवही गांव निवासी एक 36 वर्षीय अधेड़ का छोटका साखे गांव के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय साखे रामदास के दक्षिण बगीचे में एक आम के पेड़ से लटका हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि शव से बदबू भी निकल रही थी, जिसके बाद लोगों को जानकारी हुई। लोग पहुंचे तो शव देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि कवही गांव निवासी स्वर्गीय गजाधर महतो के 36 वर्षीय पुत्र राजू चौहान का ब्याह कटिया के 74वां गांव निवासी लालदेव महतो की बेटी सोनी देवी के साथ 12 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के बाद दोनों का एक 8 वर्ष और एक 6 वर्ष का बेटे भी हैं। दोनों 2 बच्चे होने के बाद अधेड़ ने अपनी पत्नी का नसबंदी भी करा दिया था। इसके बाद वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अरब में रहकर मजदूरी करता था। 2 महीना पहले ही घर आने के बाद वह पत्नी और बच्चों को लेकर पुणे चला गया। इस दौरान अचानक उसकी पत्नी कहीं फरार हो गई, जिसके बाद वह 10 दिन पहले अपने घर आया था। स्वजनों की माने तो 3 दिन पूर्व राजू चौहान के मोबाइल पर उसके साढ़ू के घर से उसके बच्चों को ले जाने और दोनों पति पत्नी को फिर से किसी दूसरे से विवाह कर लेने के लिए फोन आया था। वहां जाने के बाद अधेड़ पिछले 3 दिनों से लापता चल रहा था। स्वजन काफी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच बगीचे से उसका शव मिला। शव के सड़ने की दुर्गंध भी आ रही थी। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव सहित तमाम लोग मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतक की मां कमली देवी और भाई छोटू महतो सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वजनों के अनुसार मृतक की पत्नी और उसके साड़ू के विरुद्ध साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने अब इस आरोप पर गंभीरता से अनुसंधान शुरू किया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद इस कांड के उद्भेदन में पुलिस लगी हुई है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक खिलाड़ी को बेहतर खेलते हुए जब देखा तो उन्होंने खिलाड़ी के आसपास रहने वाले दूसरे खिलाड़ियों से भी उसके बारे में जानकारी ली और इस दौरान उत्सुकतावश गाड़ी रोक कर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखते हुए अपने कार्यालय में बुलाया और अधिकारियों को निर्देशित कर खिलाड़ी सुजीत कुमार सिंह को क्रिकेट किट सरकार की योजना के तरफ से उन्हें उपलब्ध कराया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने इन खिलाड़ी को क्रिकेट किट देकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत के बिलरुआ की रहने वाली चंदा यादव ने अपनी मेहनत और लगन से एक नई उपलब्धि हासिल की है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीआरई 3 के तहत वनस्पति विज्ञान की प्रवक्ता के पद पर उनका चयन हुआ है। वह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिवान में शिक्षक पद पर योगदान देकर अपने और परिवारजनों का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें तमाम लोग पहुंचे। जिला पदाधिकारी से अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित लोगों ने आवेदन दिया और उन मामलों को निष्पादित करने के लिए जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर थाना क्षेत्र के शबनम होटल के पीछे आजाद नगर मोहल्ले में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तरफ से फायरिंग करने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात में हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई। आसपास के लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जांच पड़ताल शुरू किया है। भूमि विवाद को लेकर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल इसमें अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है।
मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव टर्निंग पॉइंट के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे स्थानीय डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें देवरिया जिला के पकहा गांव निवासी बिट्टू यादव की मौत हो गई है और इस घटना में एक अन्य युवक घायल है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इन दोनों की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गया। आज सदर प्रखंड के बसडीला NH 27 पर स्थित श्री राम जानकी आरोग्य धाम पर सैकड़ों मरीजों का इलाज हुआ। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को आयुर्वेद पद्धति से मात्र 99 रुपए के रजिस्ट्रेशन में इलाज किया जाता है। दवा भी निःशुल्क रूप से दिया जाता है। यहाँ पथरी, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, बवासीर, महिला पुरुष गुप्त रोग, लिकोरिया, बांझपन इत्यादि का सफलता पूर्वक इलाज किया जा रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को भारी संख्या में मरीज यहाँ पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। फाइलेरिया उन्मूलन समाज की परिकल्पना को साकार करने में पेशेंट स्टेक होल्डर के सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यह बातें जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने कही। उन्होंने पेशेंट स्टेक होल्डर सदस्यों के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि पेशेंट स्टेक होल्डर के सदस्य फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में संदेश वाहक की भूमिका निभा रहे हैं। बैठक में सिफार की जिला प्रतिनिधि नेहा कुमारी के द्वारा PPT के माध्यम से PSP के कार्यों की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में PSP की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हुई थी। आरंभ में जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ परिचर्चा कर रोगी हित धारक मंच की अवधारणा साझा की गई। इस मौके पर PSP के सदस्यों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। पूरे थाना क्षेत्र के लामी चौर के उप मुखिया बिरझन राम पर एक महिला की निजी जमीन पर जबरन JCB से सड़क निर्माण कराने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़िता लकटहा गांव निवासी स्वर्गीय रामाशंकर गिरी की पत्नी उर्मिला देवी के बयान पर अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। राजद पार्टी ने 2025-28 के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से इसकी शुरुआत हुई। संगठन निर्वाची पदाधिकारी और पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद तथा सहायक निर्वाचक पदाधिकारी देव कुमार चौरसिया ने बैठक कर संगठन चुनाव के तारीखों का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि 16 मई से 23 मई तक पंचायतों में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसी प्रकार 24 से 29 मई तक प्रखंड और नगर इकाई के अध्यक्षों का चुनाव होगा। साथ ही 5 जून से 11 जून के बीच जिला अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। भोरे थाना क्षेत्र के बसदेवा गाँव में बंटवारे की बात करने के दौरान मारपीट की घटना हो गई। इसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। इस मामले में बसदेवा गांव निवासी जय प्रकाश सिंह की पत्नी फुलझड़ी देवी के बयान पर पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करने में जदयू पार्टी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 17 मई यानी शनिवार को सुबह 9 बजे से गोपालगंज शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। पार्टी के नेताओं ने देश प्रेमियों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राष्ट्र भक्ति की इस गूंज को बुलंद करें। इधर थावे प्रखंड के चनावे गांव में एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर पैसे इत्यादि छीनने का मामला सामने आया है। इस मामले में चनावे गांव के लक्ष्मण माझी के आवेदन पर अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थावे दुर्गा मंदिर में आए एक श्रद्धालु की चैन अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इस मामले में पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू किया है। महिला श्रद्धालु यूपी के बलिया जिला के बेलथरा रोड की इंद्रावती देवी थी। वे माता के दरबार में दर्शन करने आई थी। इसी बीच अज्ञात चोरों ने उनके गले से चैन की चोरी कर ली है। पुलिस अब CCTV इत्यादि की जांच कर रही है। थावे के अमेठी खुर्द गांव में एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित सुजीत कुमार के फर्द बयान पर अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। वनस्पति विज्ञान की प्रवक्ता बनी चंदा यादव। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद।
उभरते खिलाड़ी को जिला पदाधिकारी ने दिया क्रिकेट किट और सड़क हादसे में हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।